अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज CSS प्रिपरेशन के ऊपर मेरा जो लेक्चर नंबर 11 है वो होने जा रहा है और इसमें मैं इंग्लिश के जो कॉमन एरर्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो हैं वो तकरीबन मैं 10 सेंटेंस जो है वो करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी। पहला सेंटेंस हमारे पास जो है वो है जी 6 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखें, जब भी रुपीज़ के साथ, जब भी माइल्स के साथ, मीटर्स के साथ कोई नंबर लग जाए, जैसे यहाँ पे 6 लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये जो है ना ये फिर हमारे पास ऐसा नाउन बन जाता है जिसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 6 माइल्स है, अगर तो होता ना माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 लग गया। अगर 6 की जगह 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता, ठीक है, कुछ भी होता, यहाँ पे नंबर कोई भी हो, तो ये सिंगल काउंट होता है। ठीक है ना। अब जब ये सिंगल काउंट होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगल काउंट होगा। तो यहाँ पे क्या लगाना है, इज़। तो ये हो जाएगा 6 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अभी ये ठीक है। नंबर 2 पे है द वेजेस ऑफ सिन और हेल। देखें, वेजेस जो है ये लगता प्लूरल है जिसका मतलब होता है उजरत, यानी ये एक ऐसा नाउन है जो लगता प्लूरल है लेकिन ये होता सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगल होगा। द वेजेस ऑफ सिन, सिन कहते हैं गुनाह, ठीक है ना। वेजेस ऑफ सिन और आर की जगह आपने इज़ कर देना। द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पे है द जेंट्री। जेंट्री जिसको हम कहते हैं शुरफा, शरीफ लोग, ये प्लूरल है। ठीक है ना। तो जेंट्री जो है ना एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल है, डैट इज़ ऑलवेज प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, जब सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज की जगह वर। द जेंट्री वर आल्सो प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, चौथा है जी हिज वेयर अबाउट्स। देखिए, वेयर अबाउट्स ऐसा नाउन है जो लोग समझते हैं कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, हालांकि ये एक्चुअली वर्ड वेयर अबाउट्स है। ठीक है ना, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगेगा। हिज वेयर अबाउट्स इज़ नॉट नोन। तो ये नंबर 5 है। तो नंबर 5 पे जो है ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। देखें, जो एडवाइस होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे बिजनेस है, एडवाइस है, फर्नीचर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, इस तरह बहुत से नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल को हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते, उसको सिंगुलर प्लूरल करने के लिए पी साफ लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही गेव मी मैनी। तो मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे पीस की जगह पीसेज आएगा, PIECES, पीसेज, पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइसेज नहीं होगा। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, तो ये सही हो जाएगा। तो नंबर 6 पे है जी द फ्रूट ऑफ हिज लेबर वर रिवॉर्डेड। देखें, ये जो फ्रूट है ना, फ्रूट जिसका मतलब होता है किसी की मेहनत का फल, यानी रिवार्ड। ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो फ्रूट नहीं होता, उसके साथ ऐसा लगाते हैं, वो फ्रूट्स होता है, यानी किसी की हार्ड वर्क का जो उसको समर मिलता है उसके लिए, उस फ्रूट के लिए, उस फल के लिए आपने फ्रूट्स लगाना है, फ्रूट्स। ठीक है ना। तो द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर वर रिवॉर्डेड, बाकी ठीक है। नंबर 7 है जी ही सर्व्ड अस विद डिलीशियस फ्रूट्स। अब देखें, जो खाने वाला फ्रूट होता है वो फ्रूट ही होता है, वो फ्रूट्स नहीं होता। ठीक है, यानी इसके साथ आपने एस जो है ना वो कट कर देना है, क्योंकि ये खाने वाला फल है, वो मेहनत का फल है, ये वाला मेहनत का फल है और ये खाने वाला फल है। ठीक है ना।
तो मेहनत का फल जो है ना उसकी अंग्रेज़ी होती है फ्रूट्स, और जो खाने वाला फल होता है वो सिंगुलर भी फ्रूट होता है और प्लूरल भी फ्रूट होता है विदाउट एस, ठीक है ना। ही सर्व्ड अस विद डिलीशियस फ्रूट। नंबर 8 पे है द वर्क ऑफ कीट्स, यानी जॉन कीट्स जो एक इंग्लिश शायर था। द वर्क ऑफ कीट्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लिटरेचर, ये लिटरेचर में उनका ख़ास मकाम है। देखें जो शायर के अदबी फ़न पारे होते हैं, शाहकार होते हैं, डैट इज़ नेवर वर्क, डैट आर वर्क्स, ठीक है ना। तो इसके साथ आपने असर करा। द वर्क्स ऑफ कीट्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन लिटरेचर, अब ठीक हो गया। सेकंड लास्ट, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है। देखें प्लेस मतलब होता है जैसे सिटिंग प्लेस है, जैसे ज़मीन है, मट्टी है, उसके ऊपर हम बैठे हैं, ठीक है ना, तो वो प्लेस के मीनिंग में आता है, ठीक है। तो सिटिंग कैपेसिटी के लिए जिसको हम गुंजाइश कहते हैं, तो उसके लिए रूम लगाएं। देयर इज़ नो रूम, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, अब ये ठीक हो गया। और नंबर 10 पे है जी, ही गेव ऑर्डर, जब भी कोई मतलब कि कम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है, जब वो यानी ऑफिसर जो है ना वो ऑर्डर देता है, तो कभी वो सिंगुलर नहीं होता, उसको हमेशा लिखते हुए प्लूरल लगाते हैं। ही गेव ऑर्डर्स, ही गेव ऑर्डर्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ एजुकेशन।